So, hello and welcome back, everyone. This is here again VJ, your physics mentor. And now, today, I'm going to solve the 25 questions that I gave you. And these questions are based on the electric current, electric potentials, and Ohm's law. So, here I will solve all questions one by one here. So, let's begin it with the very first question. पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. A current of 10 एम्पियर 10 एम्पियर का करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट के लिए एक कंडक्टर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर से कितना चार्ज आपका पास होगा अगर 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट्स के लिए फ्लो होता है. तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कितना करंट पास होगा हम जानते हैं. पहले हमें जो जो गिवन है वो लिख देंगे हम यहां पर. वी आर गिवन क्या गिवन है आपको. एक तो करंट आपको यहां पर गिवन है कितना 10 एम्पियर का करंट आपको यहां पर गिवन है. अच्छा, और क्या गिवन है आपको यहां पर. टाइम आपको ऑल्सो गिवन है. टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स. अच्छा, यहां पर हम इस मिनट को पहले कन्वर्ट कर देंगे किस में, सेकंड्स में, क्योंकि हमने जितनी भी जो यूनिट्स पढ़ी है वो सेकंड्स में पढ़ी है. तो यहां पर हम इससे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे. तो सेकंड में क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60. तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 120 सेकंड्स जो है आपका यहां पर टाइम हो जाएगा. और पूछा क्या गया है आपसे, यहां पर पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज. अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे पूछा गया है. तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यहां पर. वी नो, क्या जानते हैं, वी नो कौन सा फॉर्मूला है, आई इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. रेट ऑफ फ्लोइंग द चार्ज इज कॉल्ड करंट. सो यहां से आप Q बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Q इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा. और यहां से I की वैल्यू गिवन है आपको 10 एम्पियर और मल्टीप्लाई बाय 120 सेकंड्स है. तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा Q यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा आपका 1200 कूलम. दीज आर, ये आपका आंसर होगा. यानी कि कितना चार्ज आपका पास होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से उस कंडक्टर के, 1200 गुलाम चार्ज आपका पास होगा 1 सेकेंड ये 2 मिनट्स में. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है ये. वही सेम क्वेश्चन है कि हमें वी आर गिवन क्या क्या गिवन है, पहले तो वो राइट डाउन कर लेंगे. वी आर गिवन फर्स्ट आपको यहां पर क्या गिवन है. अच्छा, यहां पर आपको एक तो गिवन है आई. तो आई इक्वल टू कितना गिवन है 10 एम्पियर. और वही टाइम है, टाइम कितना है 2 मिनट्स से कन्वर्ट कर देंगे हम सेकंड्स में. तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो t इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहां पर आ जाएगा आपका 120 सेकंड्स आ जाएगा. क्लियर. अच्छा, पूछा क्या गया है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज गिवन है कितना ये. और वैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज गिवन है कितना, E इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम आपको चार्ज गिवन है. क्लियर. देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, यानी कि n आपसे यहां पर पूछा गया है. Q इक्वल्स टू एन ई, जो कि मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया था. Q इक्वल्स टू एन ई. तो यहां पर भी वही सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम. कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहां पर हम, देखिए. वी नो, क्या जानते हैं अपन, वी नो आई इक्वल टू क्या होता है आपका, आई इक्वल टू होता है Q बाय टी. क्लियर. अच्छा, यहां पर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह क्या लिखना है, Q इक्वल्स टू एन ई वाला फॉर्मूला आपको यहां पर लिखना है. Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था. तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन टी. यहां से फाइंड आउट क्या करना है हमें, एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी. तो यहां से हो गया आपका आई टी अपॉन ई. और फिर सिंपल सी हमें यहां पर कैलकुलेशन कर देनी है. आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आई इक्वल टू नहीं, यहां क्या हो जाएगा आपका यहां हो जाएगा n इक्वल टू आई की वैल्यू आपको गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 120 सेकंड्स अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹. क्लियर. यहां से ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है. आप भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके यूनिट लेस क्वांटिटी होगी. ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, ये हम 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं 8 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 6 0 टाइम्स. फिर 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, और ये कितनी बार 30 टाइम्स हो जाएगा. फिर 2 से 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स. क्लियर. तो n इक्वल टू आ गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻ प्लस 19 हो जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा.
क्लियर। तो यहाँ से ये हाँ, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 7.5 टाइम्स, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। दिस इज योर आंसर। इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है, अ स्टडी ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ सर्किट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए एक स्टडी करंट, मतलब कि स्टडी का मतलब होता है रेगुलर, बिल्कुल लगातार कॉन्टिन्यूस स्टडी, बदला मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है। तो स्टडी करंट आपका 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर्किट से 30 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज हैज सर्कुलेटेड थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम, कितना चार्ज जो है उस सर्किट से सर्कुलेट हो जाएगा उस सर्किट में। तो आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से अगेन ये उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है आप बता देता हूं मैं आपको। देखिए वी आर गिवन, हमें यहां पर क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन, हमें जो जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन एवरीथिंग। आई आपको यहां पर गिवन है, आई कितना है 5 एम्पियर। ओके और टाइम आपको यहां पर गिवन है, तो टाइम कितना है, टाइम है आपका यहां पर 30 मिनट्स। और इस 30 मिनट को आप कन्वर्ट कर दें किसमें, सेकंड्स में। तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा आपका 1800 आपका यहां पर सेकंड्स, 1800 सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइम हो गया है आपका। आपसे पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछा गया है। तो चार्ज के लिए आप जानते हैं V0, हम जानते हैं V0 rate of flow of charge is current, rate of flow of charge is known as current। तो यहां से आपसे चार्ज पूछा गया है, Q इक्वल टू हो जाएगा IT, और I की वैल्यू कितनी है आपके यहां पर 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स, 1800 सेकेंड्स। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ मच 90 एंड 00 19,000 गुलाम, 9,000 गुलाम जो है आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा उस सर्किट से, सर्कुलेट हो जाएगा। क्लियर। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। सेकंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है a bulb of resistance 400 ohm is connected to 220 volt main supply है, मतलब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर, ohm's law पर। तो ohm's law पर आई थिंक मैंने आपको पढ़ा दिया होगा ohm's law, और नहीं भी पढ़ाया हो तो ohm's law होता है आपका V is directly proportional to the I, यानी कि करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। क्लियर। तो V is directly proportional to the I, और when we remove the proportionality constant, तो then what we have to write here, R is the resistance, this is the Ohm's law, ये Ohm's law है। अच्छा हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, V R गिवन, जो हमें गिवन है यहाँ पर V R गिवन। नाउ हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है आपका 400 ओम रेजिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है, और आपको यहां पर पोटेंशियल भी गिवन है, यानी कि V आपका कितना गिवन है 220 वोल्ट आपको गिवन है। क्लियर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, करंट, करंट फाइंड आउट करना है। तो आपको यहां पर हो जाएगा V अपॉन R इक्वल टू I होता है। तो यहां से I इक्वल टू हो गया आपका V कितना गिवन है आपका 220 वोल्ट अपॉन 400, यहां से कितना आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, और यहां आ जाएगा I इक्वल टू हाउ मच टाइम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 11 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स। क्लियर। 11 अपॉन 20 हो गया है। अच्छा यहां से आप क्या करेंगे, I इक्वल टू 11 आप लगा देंगे, यहां पर पॉइंट लगा देंगे, देखिए इधर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर 0.110 हो गया है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से हाउ मच टाइम्स, ये कितने बार कैंसिल होगा, ये 2 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 0.5 अप्रॉक्स है, 0.5 एम्पियर का करंट जो है इसमें से फ्लो हो रहा होगा, ये अप्रॉक्स लगा दिया मैंने, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर।
5 एम्पियर का करंट अगर उसमें से फ्लो हो रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस सर्किट से पास हो रहे होंगे, पास्ट नहीं है, पास है, सेकंड्स पास्ट, पास, पास है ना, पास द पॉइंट इन द सर्किट, पास है, पास है, पास द पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, वी आर गिवन, हमें क्या क्या गिवन है, वही सेम वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वो पहले लिख देंगे हम, आई हमें यहां पर गिवन है तो कितना 5 एम्पियर। अच्छा टाइम हमें पर सेकंड, तो यानी कि पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड आपको टाइम गिवन है, पर सेकंड की बात कर रहे हैं हम यहां पर। वी नो हम क्या जानते हैं, वी नो मैनी इलेक्ट्रॉन्स, तो वी नो दैट चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, मतलब कि आई क्या होता है, आई होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो यहां से आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो जाएगा। अच्छा यहां पर हमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकालने हैं तो आपको क्यू को क्या लिखना होगा, क्यू को आपको लिखना होगा एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई लिखना होगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई लिखेंगे आप, तो यहां से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एन ई अपॉन टी, तो यहां हो जाएगा आपका एन इक्वल टू आई टी अपॉन ई, एन इक्वल टू आई कितना गिवन है आपको यहाँ पर 5 एम्पियर, टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 50 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19 आ जाएगा। यहां से कैंसिल आउट करेंगे इसको 50 अपॉन 16 को, तो 3 टाइम्स 3 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकंड पास हो जाएंगे, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब 3 टाइम्स 16 3s आर 48, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, पॉइंट 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 बचेंगे तो पॉइंट 1 आ जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर ही होगा। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे पूछा गया है इफ अ करंट ऑफ, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5th में क्या पूछा गया है आपसे, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लॉस फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। अच्छा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है भाई, है ना, यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहां पर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए। तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन, वही सेम एज इट इज, वही तरीका हमें, वही वे हमें फॉलो करना है। आई आपको यहां पर गिवन है, आई 5 एम्पियर आपको गिवन है, टाइम आपको 2 मिनट्स का गिवन है, तो 2 मिनट को वही हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60, और यहां हो जाएगा आपका 120 सेकंड्स हो जाएंगे। क्लियर, यहां से आपसे अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो यहां आपको वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो हम जानते हैं क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा क्यू की जगह आपको क्या लिखना होगा, क्यू की जगह आपको यहां पर एन ई लिखना होगा, क्योंकि क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहां एन आपसे पूछा गया है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन ई, सो यहां से आई आपको कितना गिवन है, वही सेम 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना गिवन है, टाइम आपका 120 सेकंड्स है, तो यहां पर 120 सेकंड्स हो जाएंगे, अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, एन इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर, फिर वही अर्थमेटिक है, आपको यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन कर देनी है, ये शायद पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 50 ऊपर चला जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन, और ये भी ऊपर चला जाएगा माइनस 19, तो प्लस 19 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और अपॉन में 16 आ जाएगा। क्लियर, सो 2 की टेबल से हम यहाँ पर इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 की टेबल से, तो 4 टाइम्स हो गया ये, और ये 30 टाइम्स हो गया। क्लियर, चलिए 2 की टेबल से फिर से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 की टेबल से 2 टाइम्स, और ये 15 टाइम्स, फिर 2 की टेबल से ये कितनी बार 25 टाइम्स। क्लियर, यहां से मल्टीप्लाई कर लो इसको, एन इक्वल्स टू 5 7
एंड 37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका 5 एम्पियर का 2 मिनट्स में इतनी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, फिलामेंट क्या होता है ये मैं बता देता हूं आपको। फिलामेंट का मतलब होता है कि जो बल्ब है, बल्ब में आप देखेंगे कि जो वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जो रेड हो जाता है, जब आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जो होता है, यानी कि सोडियम जो बल्ब होता है, सोडियम बल्ब में आप देखेंगे रेड हो जाता है। वो जो रेड वाला पार्ट होता है उसे ही हम फिलामेंट बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपसे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा गया है तो यहां पर हमें बहुत सिंपल सा है, वापस से वही वी आर गिवन, हमें क्या क्या यहां पर गिवन है? हमें गिवन है आई, जो कि कितना है 0.5 एम्पियर। क्लियर? सेकेंड आपको क्या गिवन है यहां पर? 10 मिनट्स, टाइम जो है आपको 10 मिनट गिवन है। तो 10 मिनट को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में? सेकेंड्स में। तो t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहां से कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 600 सेकेंड्स हो जाएंगे। क्लियर? आपसे पूछा है क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज। और अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे पूछा गया है तो अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत इजीली निकाल लेंगे हम, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्लियर? अब I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? Q। तो Q अगर आपको फाइंड आउट करना है तो I मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, और I मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा तो यहाँ से Q बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर देंगे। I की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5 आपको गिवन है और 600 टाइम गिवन है। तो यहाँ से ये पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो गया है और Q इक्वल टू आ गया आपका 300 कूलम। यहां पर 300 कूलम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना चार्ज आपका यहां से पास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है? करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज अराउंड अ सर्किट इन 10 सेकेंड। ठीक, करंट कितना गिवन है? कितना फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर का अराउंड अ सर्किट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में हाउ मच चार्ज फ्लोज, हाउ मच चार्ज फ्लो passed a point in a circuit in this time। passed है, ठीक है, passed है, past नहीं है। find also find the number of electrons passes in the circuit। आपसे चार्ज और नंबर ऑफ, कितना चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? ये जितने भी हम आगे के क्वेश्चंस किए हैं वही सेम पैटर्न यहां पर फॉलो हुआ है। आपसे यहां पर चार्ज भी पूछा गया है और आपसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे गए हैं, दोनों ही आपसे यहां पर पूछे गए हैं। तो वही सेम एज इट इज वही हम फॉलो करेंगे। वी आर गिवन, हमें यहां पर जो जो गिवन है वो हम यहां पर राइट डाउन कर लेंगे। अच्छा, हमें एक तो गिवन है आई कितना गिवन है? 4 एम्पियर। क्लियर? और क्या गिवन है आपको यहां पर? टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड्स। टाइम आपको यहां पर 10 सेकेंड्स गिवन है। क्लियर? तो चार्ज पूछा गया है तो चार्ज के लिए आपको सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। चार्ज के लिए आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज के लिए आपको फाइंड आउट करना है वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो क्या जानते हैं हम? I इक्वल टू होता है आपका Q बाई टी। वी नो दैट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। सो यहां से Q इक्वल टू हो जाएगा आपका I मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो Q इक्वल टू आ गया आपका 40 कूलम। 40 कूलम चार्ज आपका पास होगा। अच्छा, आपसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे गए हैं तो Q इक्वल टू होता है Ne। तो यहां से Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है 40 कूलम इक्वल टू 9 n मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। यहां से n इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। सो यहां से n इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। यहां से सिंपल सी कैलकुलेशन कर देनी है आपको। 4 की टेबल से ये कैंसिल आउट कर देना है आपको। 100 टाइम्स हो गया और ये 4 टाइम्स हो गया। क्लियर? फिर से 4 से 25 टाइम्स हो गया है तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 25
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19। क्लियर, ये 19 है भाई, है ना, 10 रेज़ टू द पावर 19। क्लियर, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 8th पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, इफ 200 कूलम ऑफ चार्ज पास्ड है, ये फिर वो ये पास्ड है, पास्ड अ पॉइंट इन अ सर्किट फॉर 4 सेकंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग, मतलब कितना करंट आपका फ्लो होगा। फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन, I इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड यहां पर बस सिंपल सा लगा दें आप, I इक्वल टू क्यू की जगह आपको लिख देना है 200 और टी की जगह आपको लिख देना है 4 सेकेंड्स। क्लियर, तो I इक्वल टू हाउ मच टाइम, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर करंट जो है आपका पास हो जाएगा। क्लियर, 50 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो होगा, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में आपसे क्या पूछा गया है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ 2 ohm resistor for 30 minutes, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर। सुनिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ना तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट कर रहा है, ना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेट कर रहा है, ना ओम्स लॉ से रिलेट कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होती है। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, ये आपका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई आपको यहां पर गिवन है कितना, आई आपको यहां पर 5 एम्पियर गिवन है। अच्छा, आर कितना गिवन है, आर भी आपको यहां पर गिवन है कितना, 2 ओम का। और क्या गिवन है, टाइम, टाइम कितना गिवन है आपको, 30 मिनट्स। टाइम 30 मिनट्स गिवन है, तो टाइम को आप फिर से कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकंड्स में। तो 30 मिनट को आपने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड्स में, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो गया ये, 1800 सेकंड्स। ठीक है, तो 1800 सेकंड्स आपका यहां आ गया। बस अब इसे फॉर्मूले में रख दो, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, I कितना है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1800। ठीक, तो I इक्वल टू हो जाएगा यहां से 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1800। यहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में निकल कर आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ध्यान रखें। ठीक है, ये यूनिट है, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे, अभी हुआ नहीं है तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। तो ये जूल में निकल कर आती है, तो E इक्वल टू आपका यहां हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1800 जूल, और E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1990, और ये हो जाएगा आपका 90,000 जूल। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे पूछा गया है, फाइंड द चार्ज इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। चार्ज पूछा गया है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो। बहुत सिंपल सा है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वी आर गिवन, हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पर n गिवन है, n कितना गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है। क्लियर, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अच्छा, हमें वी नो, हम जानते क्या क्या है, हम यहाँ पर जानते हैं, हम क्या क्या जानते हैं यहाँ पर, वी नो, देखो वी नो n इक्वल टू क्या होता है, सॉरी n इक्वल टू नहीं, वी नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं, Q इक्वल टू होता है Ne। क्लियर, आपसे पूछा गया है चार्ज कितना होगा, तो चार्ज पूछा गया है तो Q इक्वल टू n आपको गिवन है कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -18, और आपको ये पता है कि E कितना होता है, E होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19। क्लियर, तो 16 4 आर 64 होता है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -37। दिस इज द चार्ज। इतना चार्ज जो है, इतना चार्ज जो है आपका होगा, फाइंड द चार्ज, इतना चार्ज होगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। 3 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। क्लियर? सो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यह होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको अगर कोई चार्ज लेकर आना है तो आपको उसमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करना पड़ेगा तो यहां पर क्या होता है, डब्ल्यू वी इक्वल टू होता है डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, ये जब मैंने पढ़ाया था तो यहां पर होता आपका, इससे हम लिखते थे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी होता था, पर अब यहाँ वर्क है तो पूरा जो वर्क डन है वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर? वी आर गिवन, वी आर गिवन, हमें जो गिवन है वो हम राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है, चार्ज कितना गिवन है? 3 कूलम। और क्या गिवन है आपको यहाँ पर? वोल्टेज गिवन, वी ए गिवन है और वी बी गिवन है। तो वी ए वी बी तो आपको कितना गिवन है? 118 वोल्ट। और वी ए आपको यहां पर गिवन है कितना? 128 वोल्ट। क्लियर? तो यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वी नो हम क्या जानते हैं? वी नो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए कितना है? 128 माइनस 118 इक्वल टू डब्ल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 3 गुलाम। तो यहां से डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 जूल। इतना जूल वर्क आपको, अच्छा इसकी यूनिट जो होती है वर्क की वो जूल होती है। तो W इक्वल टू कितना आ गया आपका? W इक्वल टू 30 जूल ऑफ वर्क यू हैव टू डू फॉर ब्रिंग 3 कूलम चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12th। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अच्छा, वी ए माइनस वी बी आपको यहां पर गिवन है, ऑलरेडी आपको यहां पर गिवन है वी ए माइनस वी बी। और आपको चार्ज जो है वो कितना गिवन है? 2 कूलम चार्ज आपको यहां पर गिवन है। तो यहां से वी नो, फिर वही सेम फॉर्मूला वी नो, हम क्या क्या जानते हैं? वी नो दैट वी डेल वी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, हम जानते हैं। अच्छा, डेल वी आपको गिवन है कितना? 12 वोल्ट आपको यहां पर गिवन है। और क्यू आपको गिवन है, क्यू भी आपको गिवन है कितना? 2 कूलम का चार्ज लेकर आना है। तो यहां से W आपको फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन के लिए डेल V मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल V कितना है? 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कूलम यानी कि 24 जूल आपका यहां पर आंसर आ जाएगा इसका। 24 जूल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। 100 वोल्ट से 120 वोल्ट पर लेकर आने में किसको? 4 कूलम चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फिर वही सेम फॉर्मूला, वी नो, क्या जानते हैं हम? वी नो डेल वी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्या होता है? क्यू। अच्छा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्लियर? डेल वी का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। यहां पर आपको गिवन क्या क्या है? वी आर गिवन, हमें क्या क्या गिवन है? वी आर गिवन, हमें जो जो गिवन है वो लिख देंगे हम यहां पर। तो वी ए आपको गिवन है 120 वोल्ट और वी बी यानी कि वी बी से लेकर आ रहे हैं हम, तो ये कितना गिवन है आपको? 100 वोल्ट यहां पर। ठीक, तो वी ए और क्यू आपको यहां पर गिवन है, क्यू कितना है? 4 कूलम आपको यहां पर गिवन है। यहां से क्या करेंगे आप? यहां से आपको वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्या निकाल देंगे? क्यू। तो यहां पर वी ए माइनस वी बी यानी कि 120 माइनस 100 इक्वल टू
W कितना गिवन है आपको, W आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी, और Q आपको कितना गिवन है 4 कूलम। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, W इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 है, यानी कि यहां से 80 जूल आपका वर्क डन करना पड़ेगा आपको, अगर 100 वोल्ट से आपको 120 वोल्ट पर आपको क्या लेकर आना है, 4 कूलम का चार्ज लेकर आना है, तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क will be done in bringing a charge of 2 multiplied by 10 raised to the power minus 3 coulomb from infinity to a point P at which the potential is 5 volt। अच्छा बात सुनना भाई मेरी, इन्फिनिटी से अगर 5 वोल्ट पर लेकर आता है तो हम इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल मानते हैं वो जीरो मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फिनिटी तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जीरो हो जाता है। और दैट्स वाई आपका क्या होगा कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। किस पॉइंट पर लेकर आना है, जिसका पोटेंशियल पॉइंट पी, जिसका पोटेंशियल आपका कितना है 5 वोल्ट। तो इन्फिनिटी का अगर हम वी ए मान के चले तो ये जीरो होता है भाई, है ना, ध्यान रखना। और वी पी यानी कि पोटेंशियल 5 वाले पर लेकर आ रहे हैं तो वी 5 वोल्ट आ गया वीपी पर। अच्छा आपको यहां पर क्यू भी गिवन है, क्यू कितना गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 कूलम आपको यहां पर गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन यानी कि डब्ल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। ये सब कुछ हमें गिवन था और यहां से हम क्या करेंगे, वी नो हम जानते क्या है, हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो V यानी कि सॉरी V इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू, तो V कितना हो जाएगा आपका यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय W अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। यहां से W निकल कर आ जाएगा आपका W इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। सो यहां से W इक्वल टू हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 और वी कैन राइट इट W इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2 जूल वर्क you have to done to bring this coulomb charge at a point inside 5 वोल्ट पर लेकर आने में आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P at which the potential is 20 वोल्ट। पोटेंशियल सेम क्वेश्चन, 14 नंबर का जो क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन का नंबर था, 15 भी सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी क्यू आपको गिवन है जो कि आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 कूलम आपको गिवन है। और यहां पर आपको V इंफिनिटी पता है कि ये जीरो होता है और VP आपको पता है कि ये कितना है 20 वोल्ट है। यहां से आप क्या लगाएंगे, डेल V या V लगाएंगे, V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो वर्क डन निकालना है आपको, है ना, वर्क डन आपसे पूछा गया है, तो वर्क डन आपसे पूछा गया है तो V मल्टीप्लाई बाय क्यू हो गया है, तो W इक्वल टू हो जाएगा V कितना हो गया 20 और Q कितना हो गया आपका, Q हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 कूलम। सो यहां से W इक्वल टू आ गया आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 और वी कैन राइट इज W इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टी, यानी कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 0.6 भी लिख सकते हैं, 0.6 जूल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। इज दिस वन ऑल्सो करेक्ट, ये भी आपका करेक्ट है, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको ये 15 क्वेश्चंस थे, ये 15 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है यानी कि 10 क्वेश्चन जो कि आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं 25 में से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।